जय हिंद दोस्तों। तो आज हम समझेंगे कि सबसे पहले कि बीसीसीएल के सीएमडी ने जो हमारी मांग थी, जो 15 अगस्त तक उन्होंने कहा था कि 15 तक ज्वाइनिंग देंगे, उसके पत्र को उन्होंने कहाँ तक फॉरवर्ड किया है। दूसरा हम समझेंगे इसके बाद ज्वाइनिंग का जो हम लोग को लेटर दिया गया था, जो 15 अगस्त में बोला गया था कि लेटर, उस लेटर को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और पूरा लेटर को मैं डिटेल बताऊंगा। ये समझेंगे कि विशाल चौहान जो लोकसभा और राज्यसभा में कार्य कर रहे हैं, हमारे एक्ट में संशोधन करा के हमें परमानेंट जॉब दिलाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनसे हमें क्या फायदा मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की जो मांग पत्र था, जिसमें हम लोग सहमति बनी थी कि आउटसोर्सिंग में हमें जॉब देने के लिए और मिनिमम वेजेस पे देने के लिए, प्लस 60 साल का एग्रीमेंट करने के लिए कि हमें जॉब से नहीं निकाला जाए। अगर वह कंपनी चली जाती है तो हमें किसी दूसरी कंपनी के आउटसोर्सिंग में रखा जाए और 60 साल का हमारा एग्रीमेंट किया जाए। तो ये जो हमारी मांग का जो लेटर था, प्लस इसमें और भी था कि अगर फ्यूचर में कभी वैकेंसी निकलती है तो 2 साल के हमें उम्र में छूट दी जाए। इस लेटर को तो अभी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, लेकिन जितना हमारी मांग थी उन्हें कोलकाता में कोल इंडिया के चेयरमैन को धनबाद के सीएमडी समरिंदर दत्ता ने फॉरवर्ड कर चुका है। और उसके बाद क्या हुआ है कि वहां पे रिसीव हो चुका है, बस उसका जवाब अभी तक वापस नहीं आया है। यहाँ तक की जानकारी मुझे मिली है। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें जो लेटर मिला था कोल इंडिया में, हमें जो बीसीसीएल के सीएमडी ने जो हमें लेटर दिया था, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। बहुत से लड़कों का ऐसा था कि लेटर को सार्वजनिक किया जाए, तो हमारे जो अध्यक्ष है विमल कुमार रवानी ने, उन्होंने इस लेटर को सार्वजनिक किया है। उन्होंने हम लोगों से भी बात हुआ तो उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है सबको ये लेटर को, कि आप सभी लोग ये लेटर को जान लें, पहचान पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। तो बहुत से ग्रुप में लड़कों को ये नहीं भी पता चला है, तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उस लेटर को आपके सामने रखता हूं और मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूं। प्लस लेटर भी आपके सामने स्क्रीन पे है, आप भी पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है। इनको बातों को समझिए और आप देखिए कि इसमें क्या लिखा है और हमारी मांगों को किस तरह हो रहा है। तो चलिए मैं लेटर को आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं देखिए लेटर पे आ चुका हूँ, जिसमें लेटर आप लोगों के सामने मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, इसमें आप सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन नंबर है। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे दिनांक है 15/6/2022। विषय में है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के संबंध में। महोदय, आपको ज्ञात करना है कि आज दिनांक 15/6/2022 को अपराह्न 12:30 यानी लगभग दोपहर के 12:30 बजे अध्यक्ष सह प्रबंधक निवेदक बीसीसीएल के कार्यालय कक्ष में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री पीएन सिंह के साथ आपकी उपस्थिति में भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ के रोजगार संबंधी मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि इसमें जो दिया गया है उनके सामने, किनके सामने यह क्या मात्रा रखा गया, क्या बाबत रखा गया और उस पर क्या निर्णय हुआ, वो आप देखें नीचे पॉइंट बाय पॉइंट किया गया है। तो पहला पॉइंट है इसमें, माननीय सांसद महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि बीसीसीएल को में आने वाली नई आउटसोर्सिंग कंपनियों में बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त करने वाले शिक्षुओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एनआईटी में प्रावधान किया जाए। इस विषय में यह सहमति बनी कि बीसीसीएल प्रबंधक द्वारा इस बाबत प्रस्ताव समक्ष निर्णय हेतु कोल इंडिया मुख्यालय स्तर पर अग्रसित की जाएगी। मतलब ये मान रखा गया और इस निर्णय लिया गया कि बीसीसीएल के जो सीएमडी है वो इस बात को कोल इंडिया तक पहुंचाएंगे और इन मांगों को रखेंगे। दूसरा पॉइंट था कि बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त प्रशिक्षुओं में से कुछ प्रशिक्षुओं को, यहाँ पे कुछ प्रशिक्षुओं का मतलब ये है कि फिलहाल जो धरना कर रहे थे उन प्रशिक्षुओं के लिए मांग रखा गया कि फिलहाल उन्हें तत्काल रोजगार से जोड़ा जाए। तो इसलिए उन्हें लिखा गया है कि कुछ प्रशिक्षुओं को समायोजित करने हेतु बीसीसीएल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ 15 अगस्त 2022 तक वार्ता कर ली जाएगी। मतलब इसमें सीएमडी साहब ने ये माना है कि 15 अगस्त 2022 तक वो वार्ता करके रखेंगे कंपनियों से और उसके बाद 15 अगस्त 2022 के बाद वो ज्वाइनिंग के प्रोसेस प्रक्रिया पे आगे कार्य करेंगे। इसमें ये पॉइंट दिया गया है। तीसरा है, माननीय सांसद महोदय द्वारा यह मांग रखी गई कि भविष्य में यदि कंपनी द्वारा तकनीकी कर्मियों की सीधी भर्ती की जाती है। दोस्तों, यहाँ आप एक चीज़ जान लें कि बीसीसीएल में परमानेंट भर्ती लगभग काफ़ी सालों से नहीं हुए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 1994 या 96 के बाद से बीसीसीएल में गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकली है और कोल इंडिया का तो सब्सिडी निकली है, लेकिन इसमें नहीं निकली है।
और निकलती भी है तो ऑफिसर ग्रेड की निकलती है, हम लोगों के लिए IT अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं निकलती है। खैर जो भी है, अगर भविष्य में कभी निकाली गई है तो इसके लिए दिया जा रहा है कि तो वैसी स्थिति में इन शिक्षुओं को पिछले 2 वर्ष के दौरान कोविड महामारी के मद्देनज़र इनके उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब हमारे उम्र में जो जितना भी उनका लिमिट एज होगा उसमें 2 वर्ष से अधिक एज के छात्रों को लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक द्वारा आश्वासन किया गया कि उम्र सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को सक्षम स्तर तक अग्रसित किया जाएगा। मतलब जहाँ तक उनके पावर है, उनके क्षमता में जहाँ तक है वहाँ तक वो अग्रसित करेंगे, आगे भेजेंगे। तो चलिए इसके आगे का पत्र मैं लाता हूँ और वो आगे का पत्र अब पढ़ते हैं। आगे का पत्र में आप देखेंगे कि लिखा गया है, तत्पश्चात आपके संघ द्वारा कोयला भवन के मुख्य द्वार पर दिनांक 25/4/2022 से आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को समाप्त करने हेतु प्रबंधन द्वारा आपसे अनुरोध किया गया है, जिसे आपके द्वारा संघर्ष स्वीकार करते हुए उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से हटाने की सहमति बनी है। मतलब कि इसमें यह बताया जा रहा है कि इन सब मांगों को लेकर आपके द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा ये सहमति बनी कि इन सब मांगों के बाबत में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन को तत्काल समाप्त करेंगे और हटाएंगे। उपरोक्त तथ्यों से आलोकन में आपसे अनुरोध है कि आपके संघ द्वारा आयोजित उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करें। इसमें ये बता दिया गया है कि तत्काल हम लोगों को धरना प्रदर्शन स्थगित करने के लिए बोला गया था और हम लोगों ने किया भी था। आगे आप देख सकते हैं भवदीय में यहाँ पे साइन भी किया गया है और दिनांक भी लिखा गया है 15/6/2022। प्रतिलिपि मतलब इनका कॉपी इनके पास दिया जाता है। तो इसमें है श्री PN सिंह, माननीय सांसद धनबाद लोकसभा क्षेत्र धनबाद, सादर सूचनार्थक अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक या निदेशक कार्मिक के तकनीकी सचिव कोयला भवन। यानी एक कोयला भवन के तकनीकी सचिव के पास है एक इनका प्रतिलिपि और एक धनबाद के सांसद PN सिंह के पास। तो आप लोग जानकारी के लिए बता दूं कि ये लेटर हम लोगों के अध्यक्ष के पास भी है जो उन्होंने सार्वजनिक किया है और आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं वीडियो में, जो कि आप लोग लेटर पढ़ चुके हैं। अब हम वीडियो में आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने लेटर में देखा कि क्या लिखा हुआ है, 15 अगस्त तक हमें किस तरह से ज्वाइनिंग मिलेगा या क्या प्रोसेस है, ये सब आप लोगों ने लेटर में पढ़ चुका है। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूं कि विशाल चौहान जो एक मीडिया प्रभारी है और वो हमारी मांगों को, जो हमारी मांग है कि परमानेंट जॉब मिले, उसके लिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में अर्जी डाली थी। उन्होंने लगभग 3 बार डाल चुके हैं और एक बार और डालने वाले हैं, जैसा कि खबर मिला है। और उन्होंने वो लेटर भी भेजा है ग्रुप में, जिससे पढ़ के भी पता चल रहा है कि हाँ वो डाल रहे हैं। उन्होंने कोयला मंत्री को भी लेटर लिखा था और लोकसभा राज्यसभा में भी लगभग 3 बार डाल चुके हैं। चौथी बार भी वो डाल रहे हैं कि संशोधन में एक्ट हो, कोल इंडिया की बातों को, कोल इंडिया में हमें जो अप्रेंटिसशिप लड़के हैं उन्हें परमानेंट जॉब दिया जाए और हमारा फ्यूचर को सुनिश्चित किया जाए। तो इस बात के लिए कि वो कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब बात आते हैं कि इनसे हमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों देखिए, अभी हमें भले ही कुछ लड़कों को, सारा को तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन कुछ लड़कों को भी बोला है धीरे धीरे सबको किया जाएगा आउटसोर्सिंग में। लेकिन फिर भी ये सरकारी जॉब नहीं है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में हमें मिनिमम वेजेज 1076 रुपये शायद धनबाद में है। आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, जो हो कुछ रुपए आगे कम पीछे हो सकते हैं। तो ये मिनिमम वेजेज है। प्लस हमें मान लीजिए 60 साल का एग्रीमेंट भी मिल जाता है कि हटाया नहीं जाएगा। तो बस हमें इतना ही फैसिलिटी मिलेगा, अदरवाइज हमें जो सरकारी जॉब है उस वैसा कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम परमानेंट हो जाते हैं तो हमें BCCL में जो भी एक गवर्नमेंट रूल पे है हर चीज मिलेगा। हमारा जो वेतन है वो भी बढ़ेगा, जो हमारा फ्यूचर टोटल चीज मिलेगा। उसमें आप सरकारी नौकरी में क्या क्या मिलता है, जो रूल है आप लोग सभी को पता है, तो उसमें सब कुछ मिलेगा। आगे क्या है कि उसमें लड़ाई बहुत लंबी है। तो अभी फिलहाल हमें जो आउटसोर्सिंग में वर्क मिल जा रहे हैं ये भी हमारे लिए बहुत है। हाँ, ये बात है कि विशाल चौहान जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि अगर उनका काम सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो हमें परमानेंट जॉब मिलेगा और फिर हमें धरना करने की, किसी भी लड़कों को धरना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। वो ट्रेनिंग करके आएंगे और उन्हें जॉब प्रोवाइड हो जाएगी। जिस तरह अभी हम लोगों को 54 दिन तक देखा BCCL में धरना करना पड़ा। अभी SCCL में भी सुन रहे हैं कि वहाँ भी धरना चल रहा है निश्चितकालीन, वहाँ भी उन लोगों ने अपनी मांगों को रखा है। प्लस अब उन लोगों ने सुना है कि भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं। तो इतना हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं हमने आउटसोर्सिंग में भी देने के लिए, वो हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो विशाल चौहान का जो कार्य है वो भी बहुत सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि
उनका कार्य इसी तरह चलता रहेगा और भगवान से दुआ करते हैं कि उनका कार्य सक्सेस हो, ताकि हम सबको जॉब प्रोवाइड हो सके, परमानेंट जॉब मिल सके। आगे विशाल चौहान जी ने भी जो लेटर दिया है, ग्रुप में भेजा है, वो मेरे पास है। मैं उस लेटर सार्वजनिक कर देता हूँ। क्या क्या लिखा है उन्होंने, क्या क्या भेजा है, वो मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं वीडियो में क्या क्या वो लेटर क्या लिखे हैं विशाल चौहान जी। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं विशाल चौहान जी के जो उन्होंने जो कार्य किया है वो लेटर मैं आप लोगों को समझ रख रहा हूं। इसमें बहुत सारे लेटर है जो अगर मैं पढ़ूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके लेटर को पढ़ लीजिए खुद से। इसमें क्या क्या लिखा गया है मैं आपको पार्ट बाय पार्ट सारा लेटर दिखाता जा रहा हूँ। ये मैंने आपको एक पेज दिखाया और मैं आगे चलता हूँ। आगे और भी पेज उन्होंने भेजा है, ये आप देखिए एक PDF के माध्यम से भी पेज है, इसमें भी विशाल चौहान जी ने कुछ डाला है जो आपके सामने है। आप इसे भी पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लेटर को पढ़ लीजिए और फिर आगे के वीडियो देखते चलिए। चलिए दूसरा भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उम्मीद करते हैं। अब आगे हम चलते हैं। आगे देखें आप, यहाँ पे पेज बाय पेज है जो मैं आप लोगों के सामने एक एक करके स्क्रॉल करते चलता हूँ। ये इसका दूसरा पेज है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए। चलिए इसके तीसरे पेज में जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग वीडियो पॉज करके देखें। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो आप देख सकते हैं आपके पास जानकारी, आप पढ़ लीजिए स्वयं, आप पढ़े लिखे हैं ही। अब देखिए इनका 5वां पेज है जो इन्होंने सार्वजनिक की है, विशाल चौहान जी द्वारा कार्य किया गया। इसके साथ उन्होंने अपना एक और फोटो शेयर किया है जिसमें जयंत सिन्हा जो गिरिडीह के सांसद है, जिन्हें नहीं जानकारी उनके लिए मैं बता दूँ, ये जयंत सिन्हा गिरिडीह के सांसद है, ये भी बीजेपी के सांसद है और इनके द्वारा जाके कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से इन विशाल चौहान जी ने मिला और उन्हें जो पत्र दिया था उनका भी फोटो सार्वजनिक किया गया है जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आई होप कि आप वीडियो सारा देख चुके हैं, लेटर को पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं अपने मेन वीडियो पे और आगे की चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि विशाल चौहान ने क्या क्या काम किया है और किस तरह डाला है और आगे भी डालने वाले हैं, किस तरह हमारा कार्य प्रगति पे है। तो उनका कार्य भी अच्छा है। तो इसी टाइप से और भी वीडियो अगर मुझे कोई जानकारी मिलता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आगे भी जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल अब आज तक की जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताई है, शेयर किया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत से लड़कों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाता है, उन्हें जानकारी नहीं मिल पाते है। बहुत से लड़के मुझे SCCL और कोलकाता और भी कोरबा बहुत जगह से कॉल भी आया 2-4 लड़कों का, उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं मिलता है। तो आपका वीडियो के पता से माध्यम से पता चला है। तो आप लोग भी है जिनको जानकारी उन्हें वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा लें ताकि मेरा जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको कंफर्म पक्की जानकारी और ट्रू जानकारी मिलेगी और जो भी आगे जानकारी है वो कंफर्म तुरंत मिलेगी। इसलिए आप बेल आइकन बजा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियो देख लेंगे और आपको कंफर्म जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी गुड न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।